पूनम बेटा, ये 5,000 रुपए तुम अपने पास रखो, इस हफ्ते का घर खर्च। हर हफ्ते 500 रुपए की चुंगी काटने का मौका गया हाथ से। पूनम को 5,000 और मुझे तुम्हें जो करना था ना वो तुम कर चुके। दीदिया, मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। दीदिया, अब ये छोटे मोटे खर्चे के लिए मुझे पूनम के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, और 2 हफ्तों से तो मैं सिनेमा हॉल के दर्शन भी नहीं किए। दीदिया, अब मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में चाबी लग जाती तो आराम से मजे से चारों शो देखता। अब पर पूनम ने तो एक ही झटके में हमेशा के लिए हाथ फूल की तख्ती टांग दी। ये लड़की तो चालाकी में तुमसे 4 कदम आगे निकल गई। दीदिया दीदिया दीदिया, तुम्हारे शामी आने में तुम्हारी बत्ती गुल करके अपने तुम्हें टांग दिया और तुम्हारा सारा राजपाट हटिया लिया। तुमने खुद ही मालकिन बनाया था ना उसे, ये सोचकर कि मना कर देगी, लेकिन उसने तो हीरोइन बनकर चाबियां कल को सौंप दी। तब भी तुम्हारा राजपाट कायम था, लेकिन जीजाजी ने इस बार उसको मालकिन बना के तुमसे तो सब कुछ लिया। अब क्या करोगी दीदिया? पूनम जी, क्या बात है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए, इस घर की मालकिन बन गई आप। इसी बात की तो चिंता है आकाश। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पता नहीं हम निभा पाएंगे या नहीं। पूनम जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना तो पड़ेगा ना आकाश। इतने विश्वास के साथ हमें वो चाबियां सौंपी है और हम उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये चाबियां पहले भी हमें सौंपी गई थी और हमने लेने से मना कर दिया था और कन्नू भाभी को चाबियां सौंप दी थी। इस बार अगर हम मना करते तो वो बाबूजी के फैसले का अपमान होता। पूनम जी, आप बेवजह इतना सोच रहे हैं। बाबूजी ने आपको ये चाबियां इसलिए दी क्योंकि आप इनकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। वो आप पर भरोसा करते हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। मुरब्बा तो पक गया होगा। हाँ, देखा माँ जी, मालकिन बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उसने। पता नहीं अब कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है ये हमें यहाँ इंतजार करने का हुक्म देकर खुद अपने कमरे में आराम फरमा रही है साहबजादी, जैसे इसके बाप के नौकर लगे हैं हम लोग। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हम सबको इकट्ठा होने को क्यों कहा है। आखिर बात क्या करना चाहती है? कोई बात नहीं करनी है माँ जी, मुझे उसके बारे में सब पता है। वो सिर्फ मालकिन बनके अपना रौब झाड़ना चाहती है, अपने आप को महान और हमें नीचा दिखाना चाहती है। कन्नू बेटा, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या है कि मालकिन बनते ही वो राज सिंहासन किसने मंगवाया था? भूल गई शायद तुम। बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। पूनम बिटिया बता रही है कि उस घर में कोई भूत ऊत नहीं है। अरे वो शराबियों ने अपने अय्याशी के लिए अड्डा बना रखा था, उन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई थी। हाँ बेटा, हमारे पास भी आपको सुनाने के लिए खुशखबरी है। क्या पापा, बताइए ना। वो घर बिक गया बेटा, और सारे पैसे उन्होंने दे दिए, हमने बैंक में जमा करा दिया। मालूम बेटा, सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने हमसे घर खरीदा है ना, वो बहुत ही भले इंसान हैं। उन्होंने सामने से हमसे कहा कि जब तक कि आपका सीतापुर वाला घर नहीं बन जाता ना, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, सब कुछ अपने आप इतना अच्छा होते जा रहा है। बस दुख तो इस बात का है कि इतने करीब होने के बावजूद रिया इस खुशी में हमारे साथ नहीं है। हाँ बेटा, जानता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा।
एक बात ध्यान रखिएगा, अभी अपने भैया भाभी को ये मत बताइएगा कि हमारा घर बिक गया है और हमको पूरे पैसे मिल गए।